नमस्कार। 100 गांव 100 खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। चलिए फटाफट करते हैं खबरों की शुरुआत। तो गाजीपुर जिले में सीएम योगी ने हवाई सर्वे करके लिया बाढ़ के हालात का जायजा। बाढ़ के जिले के कई गांव हैं बेहाल। गाजीपुर के गमहर गांव में सीएम योगी ने बाढ़ प्रभावितों को बांटी राहत सामग्री। अफसरों के साथ की राहत कार्यों की समीक्षा। गाजीपुर से बलिया हुए रवाना। बलिया के बाद गोरखपुर जाएंगे सीएम योगी। गोरक्षनाथ मंदिर में गोरखपुर मंडल के 55 खिलाड़ियों का करेंगे सम्मान। अलग अलग खेलों में बेहतर प्रदर्शन करने वालों का होगा सम्मान। बलिया में दिखी बाढ़ और बारिश की विनाश लीला। बैरिया क्षेत्र के केहरपुर गांव में देखते देखते गांव में समाया पक्का गंगा में समाया पक्का मकान। तटीय क्षेत्रों के लोगों में दहशत का माहौल। बलरामपुर में पानी के तेज बहाव में बह गया बाइक सवार। 2 युवकों ने बाइक सवार को डूबने से बचाया। ललिया थाना क्षेत्र के अतरपुरी गांव का मामला। चंदौली में एसपी के पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्बू का वीडियो वायरल हो रहा है। बाढ़ के पानी में गाड़ी के बोनट पर चढ़कर स्टंट कर रहे एसपी नेता राहत सामग्री बांटने गए थे पूर्व विधायक। प्रयागराज के बदरा सुनौटी गांव का बाढ़ के कारण शहर से टूटा संपर्क। आवागमन के लिए ग्रामीणों के पास गांव नाव की एकमात्र सहारा। जिले के कई इलाकों में बाढ़ का प्रकोप। प्रयागराज के डीएम संजय खत्री का कहना है कि नदियों का जलस्तर घटना शुरू हो गया है, जिससे जल्द ही बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत मिलने लगेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में 15 और शहरी क्षेत्रों में 15 बाढ़ राहत शिविर चल रहे हैं। हमीरपुर में यमुना और बेतवा नदी में आई विकराल बाढ़। सीएम योगी के दौरे के बाद प्रशासन मुस्तैद। बाढ़ प्रभावित इलाकों का एसपी ने किया दौरा। पीड़ितों को बांटी राहत सामग्री। गंगा के उफनाने से चंदौली के तटवर्ती इलाकों में लोगों में दहशत। कई गांव में घुसा बाढ़ का पानी। सड़कों पर बह रहा पानी। बाढ़ और कोरोना से निजात के लिए हुआ काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव का हीम श्रृंगार। बाबा को चढ़ाए गए 56 भोग और मदिरा। लगातार बारिश से हल्द्वानी में उफान पर कौला नदी। प्रशासन ने जारी की अपील, नदियां और बरसाती नालों से दूर रहेंगे। लैंसडाउन को जोड़ने वाले हाईवे 534 फिर हुआ बंद। मूसलाधार बारिश से सड़क पर आया मलबा और बोल्डर। मलबा हटाने के काम में जुटा प्रशासन। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद का बयान, निषादों को जल्दी आरक्षण देगी उत्तर प्रदेश सरकार। ड्राफ्ट बनाने पर चल रहा है काम। ट्विटर विवाद पर बोले राहुल गांधी, ट्विटर एक निष्पक्ष प्लेटफॉर्म नहीं। मेरे 19-20 मिलियन फॉलोअर्स हैं, आप इन्हें नकार नहीं सकते। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में इन्वेस्टर समिट को दिल्ली से वर्चुअली किया संबोधित। कहा कि नई स्क्रैपिंग पॉलिसी से कचरे के कंचन अभियान की शुरुआत हो रही है। कांग्रेस महासचिव हरीश रावत का दावा, उनके संपर्क में बीजेपी के कई असंतुष्ट नेता। आने वाले समय पर होगा फैसला। काशीपुर में बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम से कार्यकर्ताओं को दिए टिप्स। हरीश रावत के बयान पर किया पलटवार। कहा उनके संपर्क में रहते हैं कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता। उत्तराखंड में 23 इंडस्ट्रीज को मिलेगी 35 करोड़ की सब्सिडी। केंद्र की योजना के तहत मिलेगी सब्सिडी। शाम को आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम। उत्तर प्रदेश में जल्द डीजी जेल होगी कैडर पोस्ट। डीजी जेल को कैडर पोस्ट बनाने पर गृह मंत्रालय की लगी मुहर। उत्तर प्रदेश सरकार ने भेजा था केंद्र को 2 डीजी कैडर पोस्ट का। उत्तर प्रदेश सरकार 2 और शहरों में कमिश्नरी सिस्टम लागू करने पर विचार कर रही है। गाजियाबाद, प्रयागराज, आगरा और मेरठ में 2 शहरों की समीक्षा के निर्देश दिए गए हैं। अभी उत्तर प्रदेश में 4 शहरों में लागू है कमिश्नरी सिस्टम। देश में 24 घंटे में कोरोना के 40,000 नए केस सामने आए। रिकवर होने वाले लोगों की संख्या में इजाफा। 93 करोड़ लोगों को लगी वैक्सीन। उत्तर प्रदेश में 500 के नीचे कोरोना के एक्टिव केस। उत्तर प्रदेश के 9 जिले कोरोना मुक्त। 54 जिलों में संक्रमण का एक भी नया केस नहीं। 21 जिलों में सिंगल डिजिट में मरीज। बीजेपी के यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह ने ट्वीट करके लिखा कि देश के सबसे बड़े राज्य में एक्टिव कोविड केस की संख्या महज 500 के नीचे पहुंच गई है। ये प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी की दूरदर्शिता और बेहतर तालमेल का परिणाम है। मॉनसून सत्र से पहले सीएम योगी ने 16 अगस्त को बुलाई सर्वदलीय बैठक। शांतिपूर्ण सदन के लिए सभी दलों से करेंगे बातचीत। 17 से 24 अगस्त तक चलेगा उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मॉनसून सत्र। आजादी के 75वें सालगिरह पर अमृत महोत्सव के तहत देश भर में फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया गया। 2 अक्टूबर तक जन भागीदारी में जन आंदोलन थीम पर आयोजित होंगे अलग अलग कार्यक्रम।
केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली में किया फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 के राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम का शुभारंभ करने के बाद खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी दौड़े और कहा कि इंडिया मूवमेंट से देश में फिटनेस को लेकर लोगों में उत्साह का माहौल। दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग के कारण नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर घंटों लगा रहा जाम। 15 अगस्त को लेकर बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस ने की बैरिकेडिंग। मुजफ्फरनगर में डीएम कार्यालय पर एक किसान ने किया पिया जहरीला पदार्थ। पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती। जमीन की समस्या को लेकर परेशान था किसान। 1984 के सिख दंगे मामले में कानपुर में 14 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी। 36 साल बाद एसआईटी को मिली बंद कमरे में कत्ल के सबूत। 2 आरोपियों की हो चुकी अब तक मौत। चुनाव आयोग की वेबसाइट हैक करने वाला सहारनपुर का युवक गिरफ्तार। वेबसाइट हैक करके हजारों वोटर आईडी कार्ड बनाए। खाते से मिले 60 लाख रुपए। एमपी के एक युवक के इशारे पर कर रहा था काम। अयोध्या में श्रीराम एयरपोर्ट का काम तेज। अब तक प्रशासन ने 684 करोड़ रुपए के करीब 450 एकड़ जमीन खरीदी। 725 किसानों के खरीदे गए घर और संपत्तियां। कानपुर के ककवन इलाके में खेत के किनारे युवक का शव मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कुंवरपुर निवासी रामचंद्र के रूप में इसकी शिनाख्त हुई है। कानपुर के कलेक्टरगंज चौराहे के पास मामूली विवाद में बाइक सवार 2 युवकों की पिटाई। मामूली टक्कर लगने के बाद स्थानीय लोगों ने पीटा। मौके पर तमाशबीन बनी रही पुलिस। शाहजहांपुर के गांव में घुसा मगरमच्छ। ग्रामीणों ने मगरमच्छ को देखते ही मचा हड़कंप। वन विभाग के लोगों ने पकड़कर मगरमच्छ को गोमती में छोड़ा। शाहजहांपुर में नागपंचमी त्योहार पर मंदिरों में भगवान शिव और नागों की पूजा हो रही है। सनातन धर्म में आदिकाल के दिन सांपों की पूजा और दूध पिलाने की परंपरा है। इटावा जिले के बसरेहर में बिजली की पोल में आग लगने से मचा हड़कंप। घंटों तक मौके पर नहीं पहुंचा कोई लाइनमैन। मुजफ्फरनगर में एनकाउंटर के बाद 1 लाख का इनामी बदमाश गिरफ्तार। बदमाश पर हत्या, डकैती, लूट के 37 मुकदमे। बढ़ाना कोतवाल इलाके में हुई मुठभेड़। उत्तराखंड एसटीएफ ने पकड़ा इनामी अपराधी। 2018 में चल रहा था फरार। उत्तर प्रदेश के इस्लाम नगर से किया गया गिरफ्तार। अमेठी में युवक का अपहरण कर भाग रहे बदमाशों से पुलिस से मुठभेड़। पुलिस की फायरिंग में एक बदमाश को लगी गोली। अपहृत मैनेजर के बेटे को किडनैप कर मांगी थी 20 लाख की फिरौती। हरदोई में मुठभेड़ के बाद 7 लुटेरे गिरफ्तार। 6 तमंचे के साथ कारतूस और 5 लाख कैश जब्त। शराब से लूट शामिल थे दोनों बदमाश। बदमाशों के सरगना की तलाश जारी। बदायूं में चोरी के शक में दुकानदार पर 2 बच्चों को बेल्ट से पीटने का आरोप है। फरार दुकानदार की तलाश में जुटी पुलिस। मुख्तार और अतीक पर ईडी की कार्रवाई तेज। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। दोनों की संपत्ति जब्त करेगी ईडी। कई जिलों में संपत्ति की खंगाल रही है ईडी। मैनपुरी में रठेरा गांव में एक मकान की छत गिरने से एक ही परिवार के 3 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। एसडीएम ने अस्पताल पहुंचकर जाना घायलों का हालचाल। कानपुर में जबरन धर्म परिवर्तन कराने का दबाव बनाने के आरोप में युवक की पिटाई। बजरंग दल के 3 कार्यकर्ता गिरफ्तार। गिरफ्तारी के विरोध में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने डीसीपी कार्यालय का घेराव किया। हरदोई के संडीला कोतवाली इलाके में 4 अफीम तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। तस्करों के कब्जे से 92 लाख रुपए की अफीम जब्त। झारखंड से बरेली जा रहे थे तस्कर। सहारनपुर में टीचर पर छात्रा को अपशब्द कहने का आरोप। छात्रा की मां ने टीचर को थप्पड़ जड़ा। स्कूल प्रबंधन से टीचर को स्कूल से निकालने की बात की। लखीमपुर खीरी में दबंग प्रधान पति की गिरफ्तारी के लिए की गई पुलिस टीम से अभद्रता। पुलिस से हाथापाई कर आरोपी मौके से फरार। पुलिस ने दर्ज किया केस। इटावा में आजादी के 75 साल बाद भी नहीं बन पाई सड़क। जोहाना गांव में अभी आवागमन के लिए नहीं सड़क बन पाई है। प्रशासन के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। बहराइच में युवक की गला रेतकर हत्या का 46 दिन बाद भी खुलासा नहीं हो पाया है। पहचान मिटाने के लिए चेहरे पर डाला गया था तेजाब। 2 आरोपी गिरफ्तार। सोनभद्र में आजीविका मिशन से जुड़ेंगी महिलाएं। एनआरएचएम घोटाले को लेकर किया प्रदर्शन। अयोध्या में श्रीराम एयरपोर्ट का काम तेज। अब तक प्रशासन ने 684 करोड़ रुपए की करीब 450 एकड़ जमीन खरीदी है। 725 किसानों के घर और संपत्तियां खरीदी गई। कानपुर के ककवन इलाके में खेत के किनारे युवक का शव मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कानपुर के कलेक्टरगंज चौराहे के पास मामूली विवाद में बाइक सवार 2 युवकों की पिटाई। मामूली टक्कर लगने के बाद स्थानीय लोगों ने पीटा। मौके पर तमाशबीन बनी रही पुलिस।
रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं। मेरे वतन के